नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी देखने वाले हैं जो ये दिखाती है कि कैसे बस जरा सी सोच बदलने से पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो सवाल ये है कि क्या वाकई सोच बदलने से जिंदगी बदल सकती है? चलिए इस सवाल का जवाब ना एक रेलवे स्टेशन पर रहने वाले भिखारी की कहानी से ढूंढते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक सोच से, एक ऐसी सोच जो उस इंसान को ना आगे बढ़ने ही नहीं दे रही थी। ये गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं थी, ये गरीबी थी सोच की। सोचिए, एक रेलवे स्टेशन और वहाँ एक भिखारी जो आने जाने वालों से भीख मांगकर बस अपना पेट भरता था। उसकी दुनिया बस इतनी ही थी, हर दिन वही काम, वही मांगना। और उसकी सोच कैसी थी पता है? वो खुद से कहता था, साहब मैं तो भिखारी हूँ, मेरी इतनी औकात कहाँ कि किसी को कुछ दे सकूं। अब ये सिर्फ उसके शब्द नहीं थे, ये उसकी पहचान बन चुकी थी। उसने खुद को इसी दायरे में बांध लिया था। लेकिन फिर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यापारी से होती है जिसकी सिर्फ एक बात सब कुछ बदलने वाली थी। उस व्यापारी ने उससे कहा, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में ही विश्वास करता हूँ। जरा सोचिए, ये शब्द उस भिखारी को कैसे चुभे होंगे। शायद पहली बार किसी ने उसे इस तरह से सोचने पर मजबूर किया था। इन शब्दों ने उसे अंदर तक हिला कर रख दिया और यहीं उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला, लेन देन का नियम। मतलब ये प्रकृति का एक सीधा साधा नियम है कि हमें कुछ तभी मिलता है जब हम बदले में कुछ देते हैं। उसे समझ आ गया कि सिर्फ मांगने से बात नहीं बनेगी, कुछ देना भी होगा। और पता है उसने क्या किया? उसने फौरन इस बात पर अमल किया। वो पास से कुछ फूल तोड़ लाता और जो भी उसे भीख देता वो बदले में उसे एक फूल दे देता। और इसका नतीजा हैरान करने वाला था। लोग अब उसे पहले से कई ज्यादा भीख देने लगे थे, और वो भी खुशी खुशी। पर रुकिए, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। कहानी का असली ट्विस्ट तो अब आना बाकी था। कुछ समय बाद जब वो उसी व्यापारी से दोबारा मिला तो एक और नई सोच का जन्म हुआ। व्यापारी ने उसे देखकर कहा, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। सोचिए, व्यापारी ने उसे भिखारी नहीं कहा, उसने उसे अपने जैसा एक व्यापारी कहा। बस यही एक बात उसे एक नई पहचान दे गई। और बस यही वो पल था। उसे ऐसा लगा जैसे उसके हाथ सफलता की चाबी लग गई है। वो जोर से आसमान की तरफ देखकर चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उसकी नई जिंदगी का ऐलान था। ये सिर्फ एक एहसास नहीं था, ये एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत थी। और ये देखिए उसकी सोच कैसे बदली। पहले वो सोचता था, मैं सिर्फ मांगने वाला हूँ। अब वो सोचने लगा, नहीं, मैं फूल बेच रहा हूँ। पहले वो सोचता था, मेरी कोई औकात नहीं है, और अब मेरा भी एक मूल्य है। ये जो बदलाव था ना, भिखारी से व्यापारी वाला, ये सब उसके दिमाग में हुआ। तो उसकी पूरी यात्रा को अगर हम देखें तो वो कुछ ऐसी थी। पहले वो सिर्फ भीख मांगता था, फिर उसने भीख के बदले फूल देना शुरू किया। उसके बाद उसने खुद को एक व्यापारी समझना शुरू किया, और आखिर में उसने फूलों का एक बड़ा व्यापार शुरू कर दिया। देखा, एक छोटी सी सोच से शुरू हुआ सफर उसे कहाँ ले आया। और आपको पता है इस पूरे बदलाव में कितना वक्त लगा? ज्यादा नहीं, सिर्फ 6 महीने। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर कहानी पूरी तरह बदल चुकी थी। वही इंसान जो कभी फटे पुराने कपड़ों में भीख मांगता था, अब सूट बूट पहने फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका था। जब वो उसी व्यापारी से मिला तो उसने बताया कि कैसे उसकी 2 मुलाकातों ने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। तो इस कमाल की कहानी का असली मतलब क्या है? वो कौन सी बड़ी सीख है जो हम सब अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं? पहली बात तो ये कि सफलता लेन देन के नियम पर चलती है। दूसरी बात, लोग उसे भीख नहीं दे रहे थे, वो उसके फूलों का मूल्य चुका रहे थे। और सबसे जरूरी बात, हमारी असली पहचान हमारी सोच तय करती है। अगर हम खुद को छोटा समझेंगे तो हम छोटे ही रह जाएंगे। तो कहानी का सार बस इतना सा है कि सफलता कहीं बाहर नहीं, हमारी अपनी सोच में ही छिपी होती है। जैसे ही उसने अपनी सोच बदली, उसकी हकीकत अपने आप बदल गई। असली ताकत हमारे अंदर है, हमारी सोच में। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, हमारी सोच हमें क्या बना रही है? इस पर जरूर गौर कीजिएगा, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं।